तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। और आज दोस्तों, आज है 28 फरवरी, और 28 फरवरी हम पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। क्योंकि आज के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। आज के ही दिन जो सीवी रमन जी हैं, उन्होंने अपना रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी उन्होंने करी थी। तो आइए जानते हैं क्यों, वाई वी सेलिब्रेट साइंस डे और नेशनल साइंस डे। क्यों हम साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं, तो उनके पीछे रीजन क्या है मनाने का, उनके पीछे कारण क्या है मनाने का, इन सब को हम विस्तार से यहाँ पे आज जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल में चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों, रमन, सीवी रमन नाम आपने सुना ही होगा। बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं, भौतिक शास्त्री रहे हैं हमारे देश के, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर भारत का जो परचम है उन्होंने साइंस के क्षेत्र में लहराया है। तो मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर रमन जी के बारे में, सीवी रमन जी के बारे में। तो जिस जो सीवी रमन जी हैं, उनका बर्थ जो है 7 फरवरी 1888 को तमिलनाडु के गांव में हुआ था। और इनकी यहाँ पे डेथ है 21 नवंबर 1970 को। सीवी रमन जी एक अच्छे खासे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। नतीजा नहीं है कि वो बचपन से बहुत मेधावी थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे उन्होंने। तो हुआ ये कि उनके पापा भी प्रोफेसर थे, जिसका उनको फ़ायदा मिला। उनकी जो मम्मी थी वो भी काफ़ी एजुकेटेड थी, उनका फ़ायदा उनको मिला। और उन्होंने 11 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं पास कर लिया था, और 13 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास अपना पास कर लिया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने फाइनेंशियल जो सिविल सर्विस रहता है उसका एग्जाम क्रैक कर लिया। और भैया उन्होंने जॉइंट अकाउंटेंट ऑफिसर का पोस्ट उन्होंने महज 19 साल की उम्र में हासिल कर लिया। ये छोटी बात नहीं होती। 19 साल की उम्र में उस टाइम का काफ़ी टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम जो रहता है सिविल सर्विस, फाइनेंशियल सिविल सर्विस का, उनको इन्होंने क्रैक किया था। क्रैक करने के बाद उन्होंने कोलकाता में अपनी ज्वाइनिंग ली। और ज्वाइनिंग लेने के बाद उन भी भैया उन्होंने, क्योंकि रुचि उनको साइंस में थी, तो साइंस में रुचि होने की वजह से उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट उसमें लगाए रखा। और कोलकाता में ही एक लैब रहता था जहाँ पे कमी तो थी, इंस्ट्रूमेंट की कमी थी और चीज़ों की कमियां थी, बावजूद उन्होंने एक ऐसे लेवल पे अपना जो साइंस का एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किया, जिसकी तारीफें हर कोई आज करना चाहता है। स्पेशली वो जो उनका बैकग्राउंड था फिजिक्स में, वो साउंडिंग को लेकर, स्पेशली जैसे कि तबला हो गया, मंजीरा हो गया, बेंजो हो गया, है ना, इन सब में उनको स्टडी करने वाले व्यक्ति रहे हैं। लेकिन उनके जो रमन इफेक्ट है वो जस्ट इनके अपोजिट फील्ड है, जिसको हम ऑप्टिक्स फील्ड बोलते हैं। ऑप्टिक्स साइंस में, ऑप्टिकल साइंस में उन्होंने जो महारत हासिल किया है, बेसिकली वो कौन से थे, साउंडिंग फील्ड वाले थे, लेकिन उन्होंने ऑप्टिकल फील्ड में इतनी बड़ी अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया कि दुनिया आज भी उनके सामने नतमस्तक होती है। वाई कलर ऑफ ओशन इज ब्लू, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही था कि उनको जब पूछा गया कि लोगों के मन में केवल एक ही सवाल होता था पहले के लोगों में कि भैया जो समुद्र है, समुद्र का पानी का जो रंग है वो ब्लू कलर का क्यों होता है। तो इनका आंसर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए थे। कुछ का कहना था कि भैया आकाश नीला कलर का होता है, जिनके कारण समुद्र भी नीला दिखाई देते हैं। तो इन सब थ्योरी को झूठा साबित किया उन्होंने। 1921 में 1921 है, कांग्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश मिट में एक मीटअप रखी गई, जिसमें भैया उस टाइम के जो केमिस्ट्री बहुत जो रसायन शास्त्री थे, जे थॉमसन, है ना, इसके अलावा जो रदरफोर्ड जी हैं, उन्होंने उस टाइम के बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इनका नाम ये वहाँ पे अनाउंस किया। और इस टाइम पे 1921 पे इन्होंने गया भैया कहाँ, ब्रिटेन गया। और ब्रिटेन से जब वो अपना स्पीच, अपना थीसिस और अपना मॉडल प्रेजेंट करने के बाद जब लौट रहे थे, तो उनके माइंड में ये चीज़ें आई कि यार आखिर समुद्र से होते हुए, समुद्री जहाज से होते हुए जब वापस आया, तो वो सोचे कि यार यहाँ जो समुद्र है, तो समुद्र का जो पानी है वो नीले कलर का क्यों आखिर दिखाई देता है, और जब मैं उसको ग्लास में लेता हूँ तो वो मुझे कलरलेस क्यों दिखाई देता है, रंगहीन क्यों दिखाई देता है। तो इनके पीछे के जो तर्क थे पहले के लोगों का, वो मैंने यहाँ पे फिलहाल आपको इनके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले के लोगों की तर्क क्या था और रमन ने क्या तर्क दिए, जिसकी वजह से हम भैया रमन इफेक्ट को जान पाए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है ना, सनलाइट होती है, सनलाइट से
व्हाइट कलर की लाइट निकलती है जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो सनलाइट से जब कोई इंसिडेंट रे आती है और ये किसी प्रिज्म या फिर ग्लास से टकराती है तो भैया ये अपने सेवन कलर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब किसी प्रिज्म या फिर ग्लास से होकर गुजरता है तो वो क्या करता है, अपने पॉलीक्रोमेटिक, जब जिसे हम विबग्योर कहते हैं सेवन कलर, वो अपने पूरे कलर में क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है ना। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे या फिर पहले के जो लोगों की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि भैया कोई जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो पड़ती है किसी प्रिज्म से, तो प्रिज्म से टकराने के बाद जो कलर में रिफ्लेक्ट होती है वो उनको कहना था कि इनकी जो एनर्जी और वेवलेंथ है उसमें जरा भी चेंजेस नहीं आते, जिसकी वजह से वो उनका कहना था कि जो पानी है वो क्या करती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। मतलब सनलाइट से आने वाली रेज में कि वेवलेंथ और एनर्जी में जरा भी चेंजेस नहीं होती है, जिसके कारण वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो इनका पहले के लोगों का कहना था नो कलर डिफरेंस इज इक्वल टू नो एनर्जी डिफरेंस। पहले के लोगों का कहना यही था कि भैया कलर में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं हो रही है, इसीलिए इसके एनर्जी में भी चेंजेस नहीं हो रही है, जिसको ये एक इलास्टिक कोलिजन थ्योरी के नाम से भी जानते थे। तो रीजन पहले के लोगों का यही था कि भैया स्काई का कलर ब्लू होता है, इसीलिए क्या होगा, वाटर का कलर भी ब्लू है। लेकिन इन जो थ्योरी है, इनका जो मत है बहुत सारे साइंटिस्टों का, इनको भैया रमन जी ने इन सब के मत को खारिज करते हुए एक बेहतरीन प्रूफ किया इनको 1928 में, जहां पे हम अभी देखने वाले हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा, जो पहले के लोग कहते थे इन्होंने जस्ट उल्ट के अपोजिट कहा। पहले के लोग कहते थे कि इंसिडेंट रे आती है और स्कैटर्ड हो जाती है तो इसके वेवलेंथ और एनर्जी में चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब सीवी रमन जी आए, पूरा नाम यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन जी आए, तो जब सीवी रमन जी आए तो उन्होंने बताया कि ये सनलाइट से जो इंसिडेंट रे आती है जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, जब वो किसी प्रिज्म या फिर ग्लास से टकराती है और अपने सेवन कलर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो सेवन कलर में रिफ्लेक्ट होने जब होता है तो भैया इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे की जो वेवलेंथ है ना, जो उनकी वेवलेंथ है, जो उनकी एनर्जी है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भैया जो वाटर है, जो ओशन का वाटर है, वो कौन सी कलर का दिखाई देता है, हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है ना। तो वेवलेंथ और एनर्जी लेवल में चेंजेस होने की वजह से जो वाटर का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, अपने को ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसीलिए इन्होंने लिखा था, ये जो है नॉन इलास्टिक कोलिजन थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, है ना। और ये प्रूफ करने के बाद भैया इनके इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया और का बताया गया कि ओशन वाटर ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। और इसके इस इफेक्ट को इन्होंने जो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं, इनका पूरा नाम है ना, इन्होंने इस इफेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में इन सब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसकी इस अचीवमेंट को न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मिसाल कायम किया कि भैया आज भी दुनिया वाले इनको बहुत ही सम्मानपूर्वक नज़रों से देखते हैं। इनको बहुत सारे मल्टीपल से ऑनर मिले, बहुत सारे सम्मान मिले, लेकिन मुख्य सम्मान में से पूरे वर्ल्ड में फेमस नोबेल प्राइज 1930 में मिला, जो कि फर्स्ट किसी इंडियन साइंटिस्ट को मिलने वाला पुरस्कार था। इसके अलावा 1954 में भारत रत्न दिया गया और 21 नवंबर 1970 को जब ये लैब में अपना काम कर रहे थे, तब लैब में काम करने के दौरान हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। तो आज के दिन को 28 फरवरी को हम विश्व जो साइंस दिवस या फिर विश्व विज्ञान दिवस के नाम से, वर्ल्ड साइंस डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में एक अनोखी क्रांति जो पैदा करने का काम सीवी रमन जी ने किया है। निश्चित रूप से इसे दुनिया याद रखेगी। और आज का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे रीज़न है ताकि लोगों को अवेयरनेस, साइंस को लेके लोगों में अवेयर हो, साइंस के प्रति इच्छुक जो व्यक्ति हैं वो अपना काम बहुत निष्ठापूर्ण तरीके से डेडिकेशन के साथ कर सके। एक मिसाल लेकर हमारे जो सीवी रमन जी हैं उनको आदर्श मानकर। तो आज का जो क्लास है दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।